इंडिया डेली में मैं हूं सचिन। आज बात करेंगे डीएम के नेता स्टालिन और उनके सियासी पैंतरे की। स्टालिन ने तमिलनाडु में हिंदी विरोध की राजनीति करते हुए नया सियासी पैंतरा आजमाया है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट से रुपए का सिंबल ही बदल दिया, तमिल भाषा में उसको कर दिया। अब साथ ही मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह शिक्षा नहीं बल्कि भगवा नीति है। स्टालिन ने कहा कि यह नीति तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर देगी। हम पे हिंदी थोप रहे हैं। तो हम बात करेंगे आखिरकार भाषा की जंग, रुपए तक का सिंबल बदल रहे हैं, बाकी और जगहों पर इसे लेकर के अस्मिता की बात कर रहे हैं। ये चुनाव से पहले की खिसियाहट है या फिर सच में हिंदी थोपने को लेकर के लोगों में डर या भ्रम फैला रहे हैं? आखिरकार ये डर क्यों, उससे पहले ये रिपोर्ट। Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM Shri. Few of my members, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर केंद्र और तमिलनाडु की डीएमके सरकार आमने सामने है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर विवाद काफी आगे बढ़ चुका है। भाषा विवाद के बीच तमिलनाडु सरकार का नया पैंतरा सामने आया है। डीएमके सरकार ने अपने स्टेट बजट में रुपए के आधिकारिक प्रतीक को हिंदी भाषा का मानते हुए उसे हटा दिया है। इसकी जगह तमिल प्रतीक को लिखा गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने देश में राष्ट्रीय मुद्रा के प्रतीक को ठुकराया है। यानी अब राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के खिलाफ विरोध को नए लेवल पर ले जाना चाहती है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब पहले से ही तमिलनाडु में हिंदी के विरोध को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। तमिलनाडु सरकार के साथ कांग्रेस भी इस मामले पर मोदी सरकार पर हमलावर है। एम के स्टालिन लगातार केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने साफ शब्दों में कहा कि वे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध करते रहेंगे। स्टालिन ने कहा कि ये शिक्षा नहीं बल्कि भगवा नीति है। इससे तमिलनाडु की शिक्षा व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। सीएम स्टालिन ने कहा कि हम आपके टैक्स में हिस्सा मांग रहे हैं क्योंकि इसे हमने चुकाया है। आखिर हमसे क्या समस्या है? क्या 43 लाख स्कूलों के कल्याण के लिए धन जारी किए बिना धमकी देना उचित है? चूंकि हमने एनईपी को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे तमिलनाडु के लिए धन जारी करने से इनकार कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने इसके बहाने हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। सीएम स्टालिन का तर्क है कि नीति क्षेत्रीय भाषाओं पर हिंदी को प्राथमिकता देती है। इससे राज्य की स्वायत्तता और भाषाई विविधता कम होगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने 2 भाषा नीति अपनाई है। इसमें तमिल और अंग्रेजी प्राथमिक भाषाएं हैं। स्टालिन ने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है तो केंद्र सरकार को उसका समर्थन करना चाहिए। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जलन हो रही है कि तमिलनाडु अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्हें चिढ़ है कि डीएमके तमिलनाडु की रक्षा कर रही है। यही वजह है कि वे बाधाएं पैदा करने और हमें हर तरह से नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। स्टालिन ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक बदला लेने और तमिलनाडु के विकास को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य विभिन्न योजनाओं को लागू करने में आगे रहा है और बीते 3 सालों में इसने महत्वपूर्ण प्रगति की है। बता दें कि 14 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा में बजट 2025-26 पेश करने वाले हैं। तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बजट का लोगो दिखाया गया है। अब तक के बजट में रुपए का यूनिवर्सल साइन ही होता था। ऐसे में अब ये मामला गरमा सकता है। केंद्र की तरफ से आपत्ति के साथ ही इस पर संवैधानिक विवाद भी पैदा हो सकता है। अब तमिलनाडु हिंदी में भी लिखा होता है तो क्या उसको भी जो है फुतवाना शुरू कर देंगे, हटा देंगे? मतलब किस तरीके की बात कह रहे हैं? और ये तब जब भूपेंद्र चौधरी कह चुका है कि शिक्षा नीति का एमओयू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मानने के लिए तमिलनाडु सरकार तैयार थी। उसके बाद से शायद ये बौखलाहट ज़्यादा नजर आ रही है। समीर चौंगामकर हैं इस वक्त हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, और इस शिक्षा नीति को लेकर के तमाम बहस का वो हिस्सा बनते रहे हैं। हमारे साथ यश श्रीवास्तव हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ राहुल लाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त डीके दुबे भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आलोक वत्स, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्टेट
रुपये का सिंबल ही चेंज कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि भाई उसको लगता है कि हिंदी में है, अब वो डिफरेंट हो जाता है। उससे पहले शिक्षा नीति को लेकर के वोकल वो हमने कनिमोनी से लेकर के देखा है स्टालिन तक। ये चल क्या रहा है और ये सुलझेगा कब, जब कोट अनकोट शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि एमओयू के लिए गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु तैयार थी। तो अब ये मानो कि चुनावों तक आज ये सिंबल हटाना ये कहीं ना कहीं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया अपने तमिल राज्य में, ये बता दिया है कि दिस इज गोना बी जो है मतलब स्टेट वर्सेस तमिलनाडु होगा इलेक्शन से पहले। देखिए, ये भाषा का विरोध बहुत पुरानी बात है वहां के लिए। वो लोग इसके ऊपर राजनीति करते आए हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग हिंदी का विरोध करेंगे और अपनी वोट को एकजुट रखेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से हिंदी काफी तमिल के लोग देश के विभिन्न भागों में आकर नौकरी करते हैं, रहते हैं, तो वहां वो लोग हिंदी सीखते हैं, क्योंकि वहां पर हिंदी तमिल बोलेंगे तो उनका काम नहीं चलेगा। और एक ऐसी भाषा तो होनी ही चाहिए जो पूरे भारत में काम चलाने के लायक बन सके, कि कम से कम लोग खाने पीने का सामान इत्यादि ये सब खरीद सके और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सके। तो उस लिहाज से मेरे समझ से अगर हिंदी को एज अ थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करके बनाया जाता है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बहुत पुरानी चीज है, कोई नया ये पैदा नहीं हुआ है हिंदी का मसला। इस पर बहुत राजनीति हुई है और खासकर वहां के नेताओं के द्वारा आज भी उसी पद चिन्हों पर चलते हुए ये उस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। आप शायद कहीं सफर कर रहे हैं, चलिए ठीक है। यश श्रीवास्तव, इसको लेकर के कांग्रेस भी पूरे तरीके से वोकल नहीं है ना, मतलब अगर कहीं ना कहीं देखा जाए एक एटलीस्ट एक स्टैंड होना चाहिए, ठीक है 3 लैंग्वेज, फिर उसके बाद आज सिंबल तक हटा देना, मतलब जाहिर सी बात है इस चीज़ को लेकर के वो उठा, ऊपर से चुनाव भी हैं, तमाम एंगल देखे जा सकते हैं। बट यश कि जैसे ये क्लियर है कि नहीं ठीक है हिंदी होनी चाहिए, वो एक थॉट लाइन क्लियर है। अब वो तमिल अस्मिता से जोड़ रहे हैं तो उस पर कांग्रेस खड़ी का है, और आज जब सिंबल का भी हटा दिया जाना कि तमिल लिपि में होगा रुपए का सिंबल भी। सचिन जी, कांग्रेस इस देश के संविधान के जो मूल्य हैं, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर है, उसके साथ खड़ी है। और हम कुछ समय से देख रहे हैं तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने कि अभी ताजा खबरों में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तीनों राज्यों का मिला के जितनी प्रति व्यक्ति की वहां पर आय बनती है उतनी उससे ज्यादा अकेले तमिलनाडु में बनती है। तो ये कंट्रीब्यूशन जो तमिलनाडु दे रहा है, हमें उसको भी देखना चाहिए। ये एक ही मसला नहीं है, बहुत सारी बातों पर तमिलनाडु के और केंद्र सरकार के मतभेद हम सबको मालूम है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को यह चाहिए था कि समझदारी से इस तरह का विरोध खड़ा ना होने देने की दिशा में कुछ किया जाए। अभी पिछले साल जब तमिलनाडु में आपदा आई थी तब भी रिलीफ फंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत परेशान किया था। तो बड़ा आसान है कि आप एक तरफा बात करते जाएं और बोलें कि ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। होना तो ये भी चाहिए कि जो लोग हिंदी हिंदी चिल्ला रहे हैं उनके राज्यों के सरकारों में जब स्कूल की बसें चलें तो या तो वहां ढंग से विद्यालयीन सेवा लिखा हो या ना लिखा हो। अभी आप देखिए, आप भी जानते होंगे, पूरा हिंदी बेल्ट, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, आप स्कूल बसों पर देखिए किसी ने विद्यालयीन सेवा लिखा है, किसी ने विद्यालयीन सेवा लिखा है। सही लिखने वाले बहुत कम है। इस पर सवाल उठाने के लिए कोई नहीं खड़ा है। और यहां तमाम हिंदी के प्रकांड पंडित इस मुद्दे पर गायब हो जाएंगे। जब हम अपने ही हिंदी बोलने वाले राज्यों में मूलभूत शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो हम तमिलनाडु को क्या हिंदी सिखाएंगे? तो तमिलनाडु को हिंदी आती है सर भाई, मैं भी तो वही कह रहा हूं। तो कह रहा हूं ना, तमिलनाडु को हिंदी आती है। तमिलनाडु में वही कह रहा हूं, सुनिए, ये स्थिति आज से पहले नहीं थी। बिल्कुल लैंग्वेज के कारण थोड़ी सी दिक्कत होती है, कोई नया व्यक्ति आता जाता है तो थोड़ा शुरू में दिक्कत आती है। ये एक आम सामाजिक समस्या है। इसको राजनीतिक तूल दे करके इतना बड़ा तो भाजपा नहीं बनाया। इतने साल से देश चल रहा है, हमने तो कभी नहीं देखा कि ऐसा कुछ हुआ हो। ना केंद्र सरकार और किसी एक राज्य के इतने मतभेद हुए हो। तो ये इमेच्योरिटी है केंद्र सरकार की। और तमिलनाडु ने यदि ये सिंबल बदला भी है तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई परमानेंट डिसीजन ले लिया है या आगे चल के कोई बड़ा कदम देखने को मिलेगा। ये एक विरोध का तरीका है। हालांकि रुपए का सिंबल हम सभी मानते हैं, तमिलनाडु भी मानता है, उन्होंने अपने सर विरोध का तरीका या सियासत का तरीका, मेरा सवाल तो ये था ना यश भाई
क्योंकि सिंपल सी बात है, अगले साल चुनाव है, वो घर घर जा करके इसको तमिल अस्मिता से जोड़ रहे हैं कि आपकी जो है तमिल खत्म कर देंगे, वो तमिल आइडेंटिटी पर ले आते हैं। समीर चौगानकर, एक डाटा के साथ आप इसमें स्टेप इन कीजिए, फिर मैं एक कमेंट सबका हो जाएगा, राहुल लाल का लेऊंगा। समीर साहब, मुझे एक बात बताइए, 80% वहाँ का जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है सीबीएसई स्कूल्स में। सीबीएसई स्कूल में बाकायदा जो है वो हिंदी लागू है, हिंदी पढ़ाई जाती है, उनको तो हिंदी आती होगी और आती भी है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ तो क्या कहते हैं रिलेशन में भी हैं जो वहाँ रहते हैं, कहने को सो कॉल्ड यहीं के हैं और वहाँ रहते हैं। क्या सच में, और वहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ये थर्ड लैंग्वेज वाली सारी थ्योरी यही है, जिसमें आज एडिशनल ये आ जाता है कि भाई आज सिंबल को भी उन्होंने जो है तमिल लिपि में कर दिया। सिर्फ इतना है कि तमिल अस्मिता, जैसे यश कह रहे हैं कि भाषा थोपना और तमाम वो चीज़ें, या फिर कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अगर मैंने ये बात मान ली थर्ड लैंग्वेज वाली और अब सरकारी स्कूलों में तमाम जगहों पर भी लागू होगी, तो मेरा वोट बैंक इस बार पूरा खिसक जाएगा। और आपको मालूम है कि अच्छी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एक ये मुद्दा जरूर है। देखिए, केंद्र सरकार ने कहीं भी नहीं कहा है कि आपको हिंदी सीखना अनिवार्य है, वहां के बच्चों को हिंदी सीखना अनिवार्य नहीं कहा है। वैकल्पिक भाषा के रूप में दिया कि तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को वहां पर सिखाया जा सकता है। ठीक है, भाषा को लेकर जो अस्मिता है, चाहे फिर वो गुजरात को गुजराती को हो, महाराष्ट्र में मराठी को लेकर हो, बंगाल में बंगाली भाषा को लेकर अस्मिता का सवाल रहा है, लेकिन उस विरोध में आप इतने चले जाना है कि आप रुपए का जो सिंबल है आप उसे बदलने की कोशिश करें। ये बता रहा है कि किस तरीके से मानसिकता आपकी बनती जा रही है। और आने वाले दिनों में तो आप ये कह देंगे कि भाई जो अशोक चक्र है उसके नीचे अगर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है तो सत्यमेव जयते को हम हटा देंगे क्योंकि वो हिंदी में लिखा हुआ है। आप वंदे मातरम अगर हिंदी में लिखा है तो आप कहेंगे नहीं, इसे हम तमिल में लिखेंगे या अपने हिसाब से लिखेंगे। ये सीधा सीधा मुझे लगता है कि आप एक लक्ष्मण रेखा लांग रहे हो अपने जाति, अपने अस्मिता के आधार पर आप एक लक्ष्मण रेखा लागी है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार की सत्ता को आप चुनौती दे रहे हो। मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, एक बार डीके शिव कुमार के भाई ने, जो सांसद थे कांग्रेस से, कर्नाटका से, रूलर से, उन्होंने तो कह दिया था कि भाई अब अलग राज्य की बात करती थी कर्नाटका को लेके कि हमारा पैसा दीजिए वरना हमारा अलग राज्य बना दीजिए, कर्नाटक को अलग देश के रूप में मांग कर। सर, ये कन्नड़ को लेकर दिक्कत नहीं, तेलुगु को लेकर के दिक्कत नहीं, तमिल को ही दिक्कत, मलयालम तक में भी ये दिक्कत नहीं। देखिए, तमिल के साथ पुराना मामला रहा है। आप देखेंगे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने उस समय के कामराज जो तमिलनाडु से आते थे, उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। तब कामराज ने ये कहा था लाल बहादुर शास्त्री से, इंदिरा गांधी से, जब हिंदी का बड़ा विवाद हुआ था तमिलनाडु में, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि अगर आप इसे हिंदी थोपने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस के अंदर टूट होगी और आपका हमेशा से दक्षिण से वोट बैंक चला जाएगा, आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। चूंकि कांग्रेस को लगता है कि दक्षिण में उसका हमेशा आधार रहा है, तो कांग्रेस ने उस समय तमिलनाडु का साथ दिया और अभी भी कांग्रेस जो साथ दे रही है उसके पीछे एक बड़ा कारण रहा है कि दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस का एक प्रभाव है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की प्रभावशाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास दक्षिण में खोने के लिए कुछ नहीं है, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा खोने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, 11% वोट भारतीय जनता पार्टी को वहां मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां भविष्य की राजनीति भी देख रही है और हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में है। नहीं, कांग्रेस का सपोर्ट करना, कांग्रेस को भी वो ठीक है, वो रहा है, लेकिन असल लड़ाई तो दो धरों प्लस की है ना, मतलब इन सेंस की डीएमके, डीएमके वो जो नई पार्टी बनी, पर उसके साथ ही कहीं ना कहीं बाकी की लड़ाई है ना। ठीक है, यश आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ यश। सचिन भाई, आज होलिका दहन है और होलिका दहन की कथा यह है कि हिरण्यकश्यप एक ऐसा व्यक्ति था, वो असुर तो मैं नहीं बोलता, एक ऐसा व्यक्ति था, शासक था, जिसको अपना विरोध जरा भी पसंद नहीं था। उन्हीं के पुत्र जब ईश्वर भक्ति में लीन थे और वो ये कहते थे कि कोई बाध्यता नहीं है, जिसको जैसे करना हो करो, मैं अपनी भक्ति कर रहा हूं, तो हिरण्यकश्यप वैसे ही बिलबिला रहा था जैसा कि हम आज बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं। ये हमें हिंदी बता रहे हैं, हम लोगों को ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ऐसी और दूसरी पार्टियां ऐसी। इनसे ये पूछा जाना चाहिए, तमाम बीजेपी के जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे, इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि पेपर लीक होना, नीट के बाद अभी 8 बोर्ड परीक्षाओं में 85 लाख बच्चों के पेपर लीक हुए हैं, ये उसको तो ये संभाल नहीं पा रहे। ये तमिल राज्य में जाके उनको हिंदी सिखाएंगे? शर्म है इस सरकार को। क्यों हमें मजबूर करते हैं बार बार बेइज्जती करने के लिए? अपने ही देश की सरकार का विरोध इस तरीके से करना पड़ता है। अरे आपसे पेपर तो समझ नहीं रहे, क्या हिंदी सिखाएंगे और क्या भाषा की बात करेंगे आप? सर वैकल्पिक है। आपने तमिलनाडु को जब समय पड़ा, जब आपको आपातकाल, यश भाई वैकल्पिक है, ये तो वो कह रहे हैं कि हिंदी थोप रहे हैं, हिंदी तो थोप ही नहीं रहे, वो तो पहले से ही, वो तो वैकल्पिक है। सीबीएसई में 80% स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो तो ऑलरेडी पढ़ रहा है। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि जब ये बात पहले से ही है तो इसको विवाद की शक्ल दी क्यों?
चलने दीजिए ना, जबरदस्ती मुद्दा उठाना, ठीक है राहुल खबर लाल, बनाना, फिर उसके बाद हाँ ये ठीक है क्यों हो राहुल रहा लाल, फिर उसके बाद आलोक वत्स, अब वो बैठ गए हैं। हाँ राहुल लाल। सचिन जी, देश में शिक्षा नीति कोई नई नहीं आई है और जो तमिलनाडु का विरोध है वो भी कोई नया नहीं है। हमें याद है कि 1968 में प्रथम जो है कि वो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसमें भी त्रिभाषा फॉर्मूला था, तमिलनाडु में विरोध हुआ था और केंद्र ने कोई जबरन वहां पे लागू करने का प्रयास नहीं किया। 1986 की जो है कि शिक्षा नीति है वो भी हम लोगों ने देखा है, त्रिभाषा फॉर्मूला उसमें भी था। और 2020 में फिर जो है कि ये नई शिक्षा नीति आई है एनईपी इस समय की, इसमें भी त्रिभाषा फॉर्मूला है। लेकिन ये जिम्मेवारी किसकी थी कि अच्छे से समझाना केंद्र सरकार को कि आप केंद्र सरकार समझाती अच्छे से तमिलनाडु सरकार को। ये मामला जिस तरह से इसको डीएमके बनाम जो है कि वो बीजेपी विरुद्ध बनाया जा रहा है या केंद्र सरकार के विरुद्ध बनाया जा रहा है, वो मामला वो नहीं है। तमिलनाडु में कौन सी पार्टी है जो त्रिभाषा फॉर्मूला का बीजेपी को छोड़ दें अगर, तो वहां पे अगर विपक्ष में एआईडीएमके है तो क्या वो जो है कि समर्थन कर रही है क्या केंद्र की पॉलिसी का? इसका मतलब है कि केंद्र सरकार को समझाने के लिए जो मेहनत और मशक्कत करनी थी वो काम तो उनसे हो नहीं रहा है। दोषारोपण करने के लिए वो कांग्रेस के ऊपर आ रहे हैं। भाई सहकारी संघवाद की स्थिति है सचिन जी, और सहकारी संघवाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एक तालमेल की स्थिति होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जिस शब्दावली भाषा का प्रयोग संसद में करते हुए चले गए, हालांकि अच्छा लगा हमें कि उन्होंने अपने शब्दों को वापस लिया। आप डीएमके का विरोध करते करते तमिलनाडु के जनता का अपमान करना प्रारंभ कर देते हैं लोकतंत्र में। ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति। और सचिन जी, नई शिक्षा नीति में एक बड़ी रोचक बदलाव देखने के लिए मिला। लगातार पहले के भी कई उच्च शिक्षा मंत्रियों ने कहा था कि जो इस प्रकार की पॉलिसी बनती है वो सलाहकारी होती। खुद जो स्मृति ईरानी थी, उनका 2014 का बयान देखिए, उससे वो उच्च शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने कहा था सलाहकारी है ये पूरा का पूरा मामला। लेकिन अंततः अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अब सरकार ने सीधे सीधे बना दिया है कि भाई आप अगर इस पॉलिसी को नहीं मानते हैं हम आपके फंड रोक देंगे। 2000 करोड़ से ऊपर का फंड रोका जा रहा है। ये टकराहट की स्थिति और ये वो कह रहे हम लागू नहीं करेंगे, तो फिर वो शिक्षा मंत्री तो कहेगा ना फिर आपको उस एजुकेशन के लिए फंड क्यों दे, जब आप कह रहे हैं कि आप हिंदी लागू ही नहीं करना चाहते। सौरभ दुबे। देखिए सचिन जी, जहाँ तक भाषा की बात है, हिंदी भाषा को लेकर के विषय है, तो विश्व में जो तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो हमारी हिंदी है, क्योंकि वो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति जो हम लोग कर रहे हैं इसके बीच में एक सेतु का काम करती है। हिंदी जो भाषा है वो भारत संघ की राजभाषा होने के साथ साथ 11 राज्यों में और 3 संघ शासित जो राज्य हैं, क्षेत्र हैं, उनकी भी प्रमुख राजभाषा है। और साथ ही साथ अगर हम संविधान की बात कर लें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य 21 भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है। ये बात समझने के वाली बात है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि देखिए, मैं मानता हूं कि आप चलिए आप कह रहे हैं कि तमिल की भाषा में अपमान हो रहा है। कैसे अपमान हो रहा है? हमारे उत्तर प्रदेश में हर 10 किलोमीटर पे ब्रज भाषा बोली जाती है, फिर पूर्वांचल में भोजपुरी बोली जाती है, बनारस की अलग है, प्रयागराज की अलग है। अगर हम इस विषय पे आएंगे तो हम तो उत्तर प्रदेश में ही 10 भाषाएं बोल रहे हैं। तो हम लोग कभी भी कोई व्यक्ति जब से भारत आजाद हुआ तब से कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको हटा करके जो ये हिंदी भाषा है उसको लागू कर दिया जाए। हिंदी भाषा चूंकि एक ज्यादा राज्यों में बोली जाती है तो वैकल्पिक तौर पे उसको एक सम्मान मिलता है, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका एक अपना सम्मान है, चाहे वो तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे ब्रज भाषा हो, चाहे अवधी भाषा हो। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये अलग बात है कि हिंदी संघीय भाषा है, लेकिन तमिल हो, कन्नड़ हो, ये भी राष्ट्रीय भाषाओं में ही गिनी जाती है। अब ये अलग बात है कि हिंदी पूरे भारत में कितने लोगों ने बोलनी, या फिर स्टालिन चाह रहे हैं कि तमिल पूरे भारत में कितने लोग बोलें। सचिन भाई सुनिएगा, अभी सुन लीजिए, अब स्टालिन जी की बात सुन लीजिए। स्टालिन जी की मानसिकता हिंदू विरोधी है, क्योंकि उनके लगातार वक्तव्य देखे गए हैं। वो हिंदी पे टारगेट करने का उनका जो है अभिप्राय क्या है, क्योंकि उनको जो है वो हिंदू विरोधी कार्यों में शामिल रहे। उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू बोला, लगातार जो है सनातन धर्म पे वार किया, रुपए के सिंबल पे वार कर रहे हैं। जो लोग संविधान, ये कांग्रेस पार्टी बड़ी बात करती थी संविधान के साथ छेड़छाड़ की, आज वो लोग खुल करके संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं बिना भारत सरकार की अनुमति के। अगर वो कुछ अपनी तरफ से प्रयोग कर रहे हैं तो ये तो संविधान के खिलाफ है। फिर ये कांग्रेस पार्टी तो उनके साथ खड़ी है। इनको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कि जो लोग संविधान की बात करते थे आज वही लोग संविधान के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीवास्तव क्या दिखा रहे हैं? ये श्रीवास्तव को दिख नहीं रहा, वैसे क्या दिखा रहे हैं? ये पता नहीं क्या दिखाएंगे। ये कुछ दिखा रहा हूं सचिन जी, इनके पास ये जवाब नहीं है। ये जो हमें शर्म बता रहे हैं, इनसे जुड़ी हुई कोई एक नई सेना आज पैदा हुई है जो आज जुलूस लेके हिंदू राष्ट्र लिख के, हिंदू राष्ट्र लिखा है वो उनकी इच्छा है, लेकिन वो गालियां
चिल्लाते हुए सड़क पे घूम रहे हैं, महिलाएं खड़ी हैं, बुजुर्ग खड़े हैं सड़क पे। या मुझे आपको उम्मीद है पता कि नहीं उन हिंदुओं से महिलाओं क्या बुजुर्गों पता में हिंदू भी होंगे। ऐसी सौरभ जी, सेनाएं अब तमाम रुक सर जाइए। घूम रही हैं। हिंदी से ये थोड़ा ना होता है कि औरंगजेब और हिंदू बाबर वोट की बैंक है सेनाएं और हिंदू वोट बैंक नहीं, इकट्ठा हुआ है वो नहीं, कहाँ नहीं, चला ये जाएगा। वाली बात नहीं तो ठीक है, मेरे पास औरंगजेब इस की सेना और सब्जेक्ट के बाबर लिए की फिलहाल सेनाएं के लिए घूम वक्त रही हैं। इतना ही है। अभी समीर जी ध्यान से आपका मैं देखिए। सेकंड कमेंट नहीं ले पाया, लेकिन आप कंटिन्यू रहेंगे मेरे साथ। जो है हम दूसरा विषय लेकर के आते हैं, दूसरी बड़ी खबर लेकर के आएंगे, उस पर भी जो है तमाम एस्पेक्ट हम देखेंगे। फिलहाल इस सब्जेक्ट में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.